नमस्कार मित्रों, मंथन करियर मेकर के यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस एमपी में आपका स्वागत है। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिमाइंडर थ्योरम हमने चालू की थी, मतलब कि सेजफल फिर में हमारी स्टार्ट हो गई थी। उसमें हमने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में केवल हमने ये सीखा था कि भाई बेसिक चीज़ सीखी थी। उसमें आपके हमने रिमाइंडर लेना सीखा था कि रिमाइंडर हम प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं, और फाइनल आंसर जो हम किस में देते थे, आपके प्लस में देते थे। तो आज हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। तो देखिए, हमने फिलहाल में आपका एक क्वेश्चन और लिया है कि जो भी आपका थोड़ा बेसिक क्वेश्चन होगा तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो भाई देखिए, यहाँ पर क्या आपका 55 + 11, इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। तो हमारा शेषफल क्या होगा हमें ये ज्ञात करना है। तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर 55 और 11 को सीधा जोड़ दीजिए, 66 होगा, और 66 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 का भाग आपका 8 बार जाएगा, कितना होगा 64, तो शेषफल 2 आ जाएगा। लेकिन हम इसको अलग अलग भागों में कर देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपका क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर कुछ पावर मिल जाएगी, और ये जो नंबर है आपका बिना पावर के होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हमें अलग अलग से करना है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, अगर आप 8 से 55 को भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। तो भाई 8 और 7 कितना होता है, 56 होता है, या फिर उससे कम लोगे कितना होगा हमारा भाई 48 होगा। 55 के पास के अगर हम गुणांक देखें तो गुणांक कितने हो जाएंगे हमारे, एक क्या होगा हमारा 8 का भाई आपका टेबल कितना बार आपका, अगर आप क्या करते हो कि 6 बार अगर टेबल ले तो कितना होगा हमारा यहाँ पर 48 हो जाएगा। और यहाँ पर भाई कितना होगा आपका, अगर 55 से बड़ी संख्या दे तो कितना होगा 56 होगा। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा नज़दीक कौन है, 56 है। और 55 में से अगर आप 56 घटाते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा -1 आएगा। तो जब आप 8 से 55 को डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पर -1 होगा। और जब आप 8 से 11 को डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा भाई हमारा 3 आएगा, क्योंकि 8 का टेबल 1 टाइम लोगे तो आपका 8 आ जाएगा। और 11 में से अगर आप 8 घटाते हो तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर +3 आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर अगर हम रिमाइंडर देखना चाहें तो शेषफल कितना हो जाएगा -1, और बीच में सिंबल क्या लगा, प्लस का लगा हुआ है, तो कितना होगा आपका +3। तो फाइनली -1 और +3 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर +2। तो शेषफल कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा। और आप चाहो तो जोड़कर भी करते तो भी हमारा रिमाइंडर कितना 2 ही आ रहा था। चलिए, तो अब हम उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भाई इसका अगर आपको बेसिक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 20 की पावर है आप कितने 365, 20 की पावर है 365, और इसको डिवाइड हम किससे कर रहे हैं 19 से कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर शेषफल या फिर कह सकते हो आप रिमाइंडर फाइंड करना है। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर समझना आप लोग, अगर हम 20 को 19 से भाग देते हैं, यहाँ पर अभी आप पावर को भूल जाइए। अब सीधा देखिए, अगर 20 को हम 19 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा आपका, तो +1 आएगा, क्योंकि आपका 20 के पास का अगर गुणांक देखते हो तो 19 से गुणांक क्या आपका 19 ही है आपका। तो जब 20 में से आप 19 घटाओगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा +1 आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना +1, और साथ ही पावर कितनी है आपकी 365। तो भाई अगर हम 1 की पावर कितनी भी कर लें, हमेशा कितना रहता है आपका 1 ही रहता है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने में कितनी आसानी से हम कर पा रहे हैं। हमें केवल यहाँ पर देखते हैं कि भाई आपका जो ऊपर दिया गया है, ऊपर की संख्या के नज़दीक का गुणांक देखते हैं। तो भाई हमने देखा कि 20 के नज़दीक गुणांक 19 से अगर डिवाइड करने पर नज़दीक गुणांक कितना आएगा हमारा 19 ही आ जाएगा। अगर 19 आएगा तो भाई 20 में से हम 19 घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा। और +1 की पावर कितनी भी कर दीजिए, हमेशा कितना रहता है +1 ही रहता है। तो रिमाइंडर हमारा जो फाइनल हो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा +1। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। भाई अगला क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ पर 18 की पावर कितनी है आपकी 365 है, और 19 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमारा शेषफल कितना आएगा हमें ये ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम किस प्रकार से हल करेंगे हम देखते हैं, समझिए। देखिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखते हो तो यहाँ पर आपने देखा ऊपर कितना आपका 18 है, नीचे कितना आपका 19 है।
जब आप 18 को अगर 19 से भाग दे रहे होंगे तो आपके रिमाइंडर कितने आएंगे आपके, एक तो कितना होगा आपका, एक तो आपका प्लस में 18 ही आ जाएगा और अगला कितना होगा हमारा -1 होगा। कैसे होगा कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 18 के अगर नज़दीक के गुणांक देखते हैं तो भाई 19 जो है आपका 18 से बड़ा है तो शेषफल स्वयं 18 बन जाएगा, और अगर हम 18 से बड़ी संख्या देखें जो 19 का गुणांक हो तो 19 स्वयं है। आप 18 में से जब 19 घटाओ कितना आएगा हमारा, रिमाइंडर -1 आएगा। तो देखिए भाई मैंने आपको बताया था आप रिमाइंडर प्लस में भी ले सकते हो माइनस में भी ले सकते हो, लेकिन आपको लेना क्या है, छोटी संख्या लेनी है। तो आपने यहाँ पर देखा छोटी संख्या कितनी है आपकी, -1 है। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा -1 है तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, -1 आएगा। तो रिमाइंडर हम कितना लेंगे, -1 लेंगे। अब हमें देखना है पावर, जब भी आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा तो वहाँ पर हमारे पावर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पर अगर हम पावर देखते हैं, यहाँ पर -1 है तो -1 की पावर कितनी आ गई भाई हमारी, यहाँ पर 365 आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, यहाँ पर जब आपका पावर कितना हो, जैसे -1 दिया जा रहा है और पावर यहाँ पर n है, अगर आपका n कैसा है, आपका सम संख्या है या फिर कह सकते हो आप इवन नंबर है, कैसा है आपका इवन नंबर है, तो क्या होगा आपका सीधा आपका माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा +1 बन जाएगा। और जब आपका n कैसा होगा, आपका विषम संख्या होगी या फिर कह सकते हो आप कि ये अगर हमारा क्या है ऑड नंबर है तो ये आपका -1 का -1 ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा -1 की पावर कितनी है, 365 है। तो 365 अगर पावर है तो 365 कैसी है, विषम संख्या है एक, अगर विषम संख्या है तो हमारा यहाँ पर -1 का क्या निकलेगा, -1 ही निकलेगा। तो भाई देखिए रिमाइंडर जब आप फाइनल देखो, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया हमारा, -1 आया, लेकिन फाइनल आंसर जो होता है हमेशा किस में देते हैं, हम प्लस में देते हैं। तो आप क्या करोगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आया था उसको माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल रिमाइंडर या फाइनल आंसर कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ पर 18 बन जाएगा। तो आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि जब भी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप यहाँ पर पावर को देखेंगे, और पावर अगर कैसी है, सम संख्या है या फिर इवन नंबर है, तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हमारी पावर कैसी है, विषम संख्या है या फिर कह सकते हो ऑड नंबर है, तो हमारी नेगेटिव वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, आपकी नेगेटिव रहती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 35 अपॉन कितना आपका 9 है, और 35 की पावर है आपके 40। चलिए इस प्रश्न को हम करने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भाई 35 दिया गया है और पावर कितनी है आपकी 40 है, और हमें 9 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना होगा हमें ये ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमें 35 की अगर हम घात 40 ओपन करते तो काफ़ी बड़ी संख्या बन जाएगी, और काफ़ी बड़ी संख्या होने के कारण इतनी आपकी बड़ी पावर खोलना संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं उन कंसेप्ट पर काम करेंगे। तो यहाँ पर समझिए हम क्या करेंगे, 35 के नज़दीक का गुणांक देखेंगे। तो 9 का अगर देखते हैं 35 का नज़दीक गुणांक क्या होगा आपका 36 होगा। तो भाई गुणांक अक्सर ऐसा आता +1 या फिर -1 में ही हमें मिल रहा होगा। तो भाई हमने देखा कि 35 के नज़दीक का गुणांक क्या है आपका 36 होगा, और आपका 35 में से 36 घटाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा -1 आएगा। और यहाँ पर -1 और पावर कितनी है आपकी 40 है। अभी मैंने आपको बताया था जब भी आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो यहाँ पर पावर को देखोगे, पावर कैसी है, इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, मतलब कि सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। यदि सम संख्या है तो माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा कितना होगा आपका +1 होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन देखने में आपको काफ़ी लेंदी या फिर डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपका 1 स्टेप में या फिर आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा करेक्शन करते हैं भाई कि यहाँ पर हमने पावर कितना कर दिया 39। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम हल करते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि भाई 35 की पावर कितना है आपका 39 है। अगर हम 39 को देखते हैं तो भाई पावर कैसी है, विषम है,
तो पहले तो ये देखिए कि 35 के नज़दीक का गुणांक जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो वो क्या होगा, आपका 36 होगा। और आप जब 35 में से 36 घटाओगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा -1 आएगा। और जब आपका रिमाइंडर नेगेटिव आता है या फिर माइनस में आता है तो आप यहाँ पर पावर को देखते हो कि पावर आपकी सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो आपने यहाँ पर देखा पावर कैसा है भाई, हमारे विषम संख्या है। यदि विषम संख्या है तो माइनस का हमेशा क्या रहता है, माइनस ही रहेगा। और 1 की पावर कितने भी हो 1 ही निकलेगा। तो जो रिमाइंडर हमारा निकला कितना निकला, -1 निकला। आप रिमाइंडर माइनस में भी निकाल सकते हो और प्लस में भी निकाल सकते हो, लेकिन जब आप फाइनल आंसर दे रहे होंगे वो हमेशा कैसा देते हैं, आप प्लस में देते हो। तो आप क्या करोगे कि भाई हमें फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए जो आपका डिवाइडर होता है या जिससे आप भाग दे रहे होते हैं उसमें क्या करते हो, आप रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना होगा आपका +8 या फिर कह सकते हो आप 8 होगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको अगर नोट करना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला अगर हम प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा, चलिए थोड़ा सा आपका चेंज किया, 37 अपॉन में कितना है 9 है और पावर है हमारे यहाँ पर कितनी 40 है। ठीक, एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन मैं साथ में ही ले लेता हूँ। 37 अपॉन में कितना आपका 9 है और पावर कैसी है आपकी यहाँ पर आपका 39 लेते हैं। चलिए हमने 2 क्वेश्चनों को लिया है, साथ में हम सॉल्व करेंगे, समझे। पहला ऊपर वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फिर हम नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि संख्या क्या है 37 है। 37 को अगर हम 37 के नज़दीक का अगर हम गुणांक देखें या फिर कह सकते हो आप 37 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा +1 आएगा। कैसे आएगा कि 37 के अगर नज़दीक का गुणांक देखना चाहें तो वो कितना होगा, 36 होगा। और 37 में से अगर आप 36 घटाओगे तो कितना बचेगा, हमारा +1 बचेगा। मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, हमारा +1 आ रहा है। और जब आपका रिमाइंडर पॉजिटिव आ रहा हो तो आपको पावर को देखो या ना देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि +1 की पावर कितनी भी हो हमेशा कितना रहेगा, आपका +1 ही रहेगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, हमारा +1 होगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर देखें, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी आप 37 को जब 9 से डिवाइड करो कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। अब मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि जब भी आपका रिमाइंडर पॉजिटिव नंबर आए, मतलब कि +1 अगर आ रहा हो तो आपको पावर आपकी सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल पावर का प्रभाव कहाँ पर पड़ता है आपका, जब संख्या आपकी कैसी हो, नेगेटिव नंबर या फिर कह सकते हो आप रिमाइंडर हमारा नेगेटिव नंबर आ रहा हो। चलिए तो यहाँ पर +1 है और +1 की पावर 39 भी करोगे तो भी कितना आएगा, हमारा +1 ही आएगा। तो हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर +1 होगा। तो देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन आपके काफ़ी आसान है और काफ़ी हम आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको हम रख कर देते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा हम लेवल इंक्रीज कर रहे हैं भाई। यहाँ पर देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर है 16 और 16 की पावर कितनी है आपकी 48 है और डिवाइड में कितना आपका 255। इससे हमें डिवाइड करना है। चलिए हमें क्या निकालना है, डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर या फिर शेषफल कितना प्राप्त होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आपका उठा दिया गया है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर देखते हो कि ऊपर संख्या कैसी है आपकी छोटी है और नीचे संख्या कैसी है आपकी बड़ी है, तो 16 में अगर आप 255 का भाग दोगे तो आप कहोगे सर रिमाइंडर सीधा 16 ही मिल जाएगा। लेकिन पावर यहाँ पर कितनी है, 48 है, जिससे कि अगर हम पावर को ओपन कर दें तो हमारे जो नंबर है काफ़ी बड़ा बन जाएगा और जिसको हम डिवाइड करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर जो संख्या होगी, संख्या कि हम पावर कितनी ओपन कर दें कि हमारी नीचे वाली संख्या के नज़दीक का गुणांक बन जाए। तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर नीचे 255 है और 16 की घात अगर 2 कर दे या फिर कह सकते हो 16 का हम स्क्वायर कर दे तो कितना होता है आपका 256 होता है। चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 16 का हम स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, जो कितना होगा हमारा 256 हो जाएगा। अब यहाँ पर होल पावर कितनी होगी, तो आपने पावर 2 अंदर ले ली है तो 48 को क्या करोगे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई हमारा 24 आ जाएगा, बटे में कितना आपका 255 है।
अब 16 की घात अगर हम 2 कर देते तो कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा हमारा 256। आप सभी जानते हो कि 16 की घात 2 बराबर कितना होता है आपका 256, और साथ ही यहाँ पर बटे में कितना है 255 और ऊपर कितना है भी हमारा 24 है। अब आपका प्रश्न जो है कैसा हो गया आपका, आसान हो गया। अब क्या है कि 255 से अगर 256 को भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। और जब रिमाइंडर आपका +1 आता है तो आपको पावर को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। पावर आपकी सम हो या विषम हो, हमेशा +1 ही रहता है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। हमने यहाँ पर परिवर्तन कर दिया और पावर ले ली हमने 49, या फिर आप चाहो तो और चेंज कर लीजिए, हमने पावर ले लीजिए यहाँ पर 255। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन है हमारा 16 की घात 255 और 255 से भाग देकर हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। चलिए यहाँ पर देखें आप लोग, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 16 में आप 255 का भाग नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि ऊपर की संख्या कैसी है, छोटी है, और नीचे की संख्या कैसी है आपकी, बड़ी है। तो आप क्या करोगे कि भाई यहाँ पर जो संख्या है इसको हम कोशिश करेंगे कि नीचे वाली संख्या के नज़दीक का गुणांक बन जाए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, हम क्या कर सकते हैं, 16 की घात 2 कर ले तो कितना बन जाएगा हमारा 256 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर घात कैसी है आपकी, विषम संख्या है, तो अब सीधा पावर 2 नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि ये आपका 2 से पूरा नहीं कट पाएगा। फिर क्या कर सकते हो आप, ऐसा कीजिए कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि 16 की घात कितना 255 ले लिया, साथ में ही हमने 16 की घात 254 ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया कि इंटू करके 16 की घात अलग कर ली। तो यहाँ पर 254 और ये कितना हो जाएगा 255 घात हो जाएंगे, और बट्टे में कितना आ जाएगा हमारा 255 से हम डिवाइड कर रहे थे। अब हम आसानी से करते हैं 16 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो 16 की घात 2 बनाना है हमें, तो कितना 256 बन जाएगा। तो भाई आप क्या करोगे, इसे 254 को 2 से डिवाइड करने वाले हो, 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा भाई हमारा यहाँ पर 127 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि 16 की घात 2 होल पावर कितनी हो जाएगी हमारी 127, और साथ में ही 16 की घात 1 का मतलब कितना होता है, 1 ही होता है, और बट्टे में कितना आपका 255 है। अब देखिए आगे हम और आगे इसको बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। 16 की घात अगर हम 2 ओपन कर देते हैं तो कितना होगा आपका यहाँ पर 256 हो जाएगा, और पावर कितनी है हमारी यहाँ पर 127 है। तो इंटू में कितना चल रहा है 16 चल रहा है, और बटे में कितना है आपका 255 है। जब आप 255 से 16 को भाग दोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 255 से 256 को भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में 16 भी है, और 255 से 16 को भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा यहाँ पर 16 ही आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, देखिए +1 है, +1 की पावर कितनी भी हो हमेशा कितना +1 ही रहेगा। तो यहाँ पर तो रिमाइंडर हमारा कितना +1 आएगा, और साथ ही यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई हमारा प्लस का 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर या फिर जो शेषफल होगा कितना होगा आपका 16 के बराबर होगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम इन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए हमने क्वेश्चन लिया है कि 2 की घात कितनी है आपका 33 है, और बटे में कितना 7 है, मतलब कि हमें 2 की घात 33 को 7 से डिवाइड करना है, और हमें क्या निकालना है, शेषफल या फिर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। चलिए अगर हम क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि 2 में आपके 7 का भाग नहीं जाएगा, तो हमें 2 को 7 के नज़दीक की संख्या में कन्वर्ट करना है। मतलब कि इस प्रकार की संख्या हमें ऊपर बनानी है जिससे कि 7 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर या तो +1 बचे या फिर क्या बचे हमारा -1 बचे। तो भाई आप जानते हो कि 2 की घात अगर हम 3 कर दें, या फिर कह सकते हैं 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8 के बराबर होता है। तो 2 की घात अगर हम 3 बना लेते कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो भाई ठीक है 2 की घात हम 3 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी 33 थी, तो आप कितना बना रहे, पावर 3 बना रहे, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा हमारा 11 आएगा। तो भाई यहाँ पर होल पावर कितनी बन जाएगी आपकी 11 बन जाएगी, बटने में कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितना होगा आपका
2 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा भाई हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा, और होल पावर कितनी 11 चल रही थी, बट्टे में कितना 7 होगा। और जब आप 7 से 8 को भाग दे रहे होंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा कितना आएगा भाई हमारा +1 आएगा। तो हमारा जब रिमाइंडर +1 आता है तो उस पर पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो फाइनल आंसर कितना होगा हमारा +1 होगा। चलिए, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को हम काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चनों को आपको करना है, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन पाएंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमने फिर से यही लिया है कि 2 की घात 33 है और इसे हमें कैसे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन को डिज़ाइन किया था कि भाई हम क्या करेंगे कि ऊपर अगर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या है तो ऊपर वाली जो संख्या है उसे हम क्या करना है कि नीचे वाली संख्या के नज़दीक की संख्या बनाना है, जिससे भाग देने पर हमारा रिमाइंडर या तो +1 आए या फिर कितना आ जाए हमारा -1 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 की घात 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 के बराबर हो जाएगा। और आप 9 से 8 में अगर भाग दोगे तो हमारा रिमाइंडर सीधा -1 निकल कर आएगा। उसके बाद हम पावर को देख लेंगे और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 की घात 3 बना रहे हैं, तो पावर कितनी है आपकी 33 थी, तो जितनी आप बना रहे हैं उससे आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो होल पावर कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 11 हो जाएगी, और बटे में कितना होगा आपका 9 होगा। इस प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो कितना होगा आपका, ये आपकी 2 की घात 3 मतलब कितना 8 हो जाएगा। तो 8 की घात कितना 11, बटे में कितना आएगा 9 आएगा। जब 9 से आप 8 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई हमारा -1 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 8 के नज़दीक में अगर 9 का गुणांक देखें तो 9 स्वयं है। तो 8 में से अगर आप 9 माइनस करते हो तो कितना बचेगा हमारा -1 बचेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा हमारा -1 होगा। हाँ जी, अब इसको जब हम देखते हैं जब रिमाइंडर हमारा माइनस में आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी वैल्यू रहती है उसकी हम पावर को हम देखते हैं तो पावर कितना होगा हमारा यहाँ पर 11 होगा। अब नेगेटिव वैल्यू है और पावर कैसी है, विषम संख्या है, और जब भी आपकी घात विषम होती है तो क्या होता है आपका कि नेगेटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, मतलब कि माइनस की वैल्यू माइनस में ही रहेगी, और 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही होता है। तो रिमाइंडर जो निकल कर आए कितना आएगा हमारा -1 आएगा। और मैंने आपको बताया है कि रिमाइंडर आप प्लस में भी ले सकते हो और माइनस में भी ले सकते हो, किंतु जब आप फाइनल आंसर दे रहे होंगे तो वो हमेशा किस में होगा, प्लस में ही होगा। तो भाई हम क्या करेंगे, जब फाइनल आंसर दे रहे होंगे तो क्या करोगे आप जिससे डिवाइड कर रहे थे उसमें से आप कितना माइनस कर लोगे, जो भी नेगेटिव रिमाइंडर आया तो आंसर क्या जाएगा हमारा +8, या फिर कह सकते हो रिमाइंडर कितना निकलेगा हमारा 8 निकल कर आएगा। तो आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम एक आध क्वेश्चन से और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमें करने में आसानी हो। चलिए अगला क्वेश्चन हमने लिया इसी पैटर्न पर फिर से हमने क्वेश्चन लेते हैं कि हम यहाँ पर पावर चेंज कर लेते हैं। हमने लिया है 2 की घात 35 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा हमें ये ज्ञात करना है। चलिए हमने फिर से देखा ऊपर संख्या कैसी है आपकी, छोटी संख्या है, नीचे संख्या कैसी है आपकी, बड़ी संख्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाली संख्या को हमें नीचे वाली संख्या के नज़दीक की संख्या बनाना है, जिससे हमारा रिमाइंडर कितना है, या तो प्लस बना जाए या फिर माइनस बना जाए, जिसे हम आगे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि अगर हम 2 की घात कितना बना ले, 3 बना ले, तो हमारा भाई 2 की घात 3 8 के बराबर हो जाएगा, जिससे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर माइनस बना जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर पावर देखा 35 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें इस पावर को भी तोड़ लेना है। तो कैसे तोड़ोगे, तो भाई हम करते हैं यहाँ पर 2 की घात 33 कर लेते हैं, साथ ही मल्टीप्लाई में कितना करते हैं आपका 2 की घात 2 कर देते हैं। तो आपको एक नियम पता होगा कि जब आपके आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, या फिर कह सकते हो जब बेस आपके इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं आपकी ऐड हो जाती हैं। वो साथ ही आप डिवाइड कैसे करते, 9 से डिवाइड कर रहे थे, अब आप आसानी से इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 की पावर 3 में। तो 2 की घात हम 3 बनाएंगे, साथ ही पावर कितनी है 33 है, और बना कितना रहा है, हम 3 बना रहे हैं, तो 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कितना है 11 आएगा। इसकी होल पावर कितनी लग जाएगी हमारी 11 लग जाएगी। और यहाँ पर भाई कितना है 2 की घात 2 है, तो आप चाहो तो 2 की घात 2 लिख लो या फिर इसको 4 लिख लीजिए, ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर समझिए डिवाइड किससे कर रहे थे, हम 9 से डिवाइड कर रहे थे संख्या को। हाँ जी, यहाँ पर देखें एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई 2 की घात 3 मतलब कितना होगा 8, और 8 की पावर कितना यहाँ पर 11 हो जाएगा, साथ ही यहाँ पर कितना 4 होगा, और बट्टे में कितना रखोगे आप 9 से डिवाइड कर रहे थे।
8 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। और जब आप 4 को 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई हमारा, यहाँ पर 4 ही आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि 9 के कंपेरिजन में 4 कैसी एक छोटी संख्या है और साथ ही 4 की कोई पावर हमारे यहाँ पर नहीं है, तो हम सीधा 4 ही ले लेंगे। चलिए समझते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो आ रहा है नेगेटिव वैल्यू आ रही है और पावर कितनी है आपकी 11। जब भी आपकी नेगेटिव वैल्यू या फिर माइनस में रिमाइंडर आता है तो आप पावर को हमेशा देखेंगे, और साथ ही आपका प्लस का 4 भी है आपका रिमाइंडर में। तो आपने देखा कि पावर कैसी है, एक विषम संख्या है। जब भी विषम संख्या होती है तो अंदर वाला माइनस क्या होगा, आपका माइनस ही रहेगा, और साथ में एक की पावर कितनी भी हो हमेशा कितनी होती है, आपका एक ही रहता है। और 4 आपका मल्टीप्लाई में है तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, -4 आएगा। और अगर आपका रिमाइंडर माइनस में आता है तो मैंने आपको बताया था रिमाइंडर आप माइनस में भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो, लेकिन जब आप फाइनल आंसर दे रहे होंगे वो हमेशा कैसा होगा, आपका प्लस में ही होगा। चलिए यहाँ पर देखें, तो आपको रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर आप फाइनल जब आंसर दे रहे होंगे तो क्या करोगे आप, आपकी जो नेगेटिव रिमाइंडर आया है उसको किस में से माइनस करोगे, जिससे आप भाग दे रहे थे। तो 9 में से अगर आप 5 घटा लेते हो तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, प्लस का 5 आ जाएगा। तो फाइनल रिमाइंडर या फिर फाइनल आंसर कितना होगा आपका, +5 होगा। इस प्रकार से आज हमने रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन हमने सीखने की कोशिश की है। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे कुछ काफ़ी एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपके SSC, CHSL, MTS या फिर कह सकते हो आप व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस प्रकार के ईजी लेवल के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। इसके जो ऊपर के लेवल होंगे जिसमें कि हम SSC CGL लेवल तक हम जाने वाले हैं, तो उसके क्वेश्चन हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। धन्यवाद।